आज का दिन संकीर्तनमयी शोभा यात्रा के लिए रखा गया था, पर सबकी राय हुई कि आज कुछ बाबा के संस्मरण सुनाए जाएं। बाबा के संस्मरण अपने लिए तो बड़े ही प्रिय लगते हैं, क्योंकि गीता वाटिका में पूज्य बाबा की सन्निधि में चर्चाएं होती रहती है, तो आपस में तो चर्चा करते रहते हैं, पर कभी मंच पर बैठ कर के इस प्रकार कहने का अभ्यास नहीं है। श्री ओम प्रकाश भैया, कुंज बिहारी सभी का आग्रह है, तो मैंने चलो जो बाबा बुलवाएं। अभी संस्मरण सुनाने से पहले पूज्य बाबा की वाणी सुनाई जा रही है कैसेट के माध्यम से। महाराज जी के साथ बाबा की बैठकें हुआ करती थी। महाराज जी पूज्य परम पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी जिनमें मंच पर विराजमान हैं, बाबा से अत्यधिक घनिष्ठ प्रेम का संबंध महाराज जी का रहा है, और हमने अपने कानों से महाराज जी के लिए जैसी विशिष्ट शब्दावली बाबा बोलते थे, ऐसे भाई जी के अतिरिक्त और किसी के लिए नहीं सुनी। इतना परस्पर प्रेम था। बाबा की वाणी को कैसेट में भरना ये किसी के बस की बात नहीं थी। देख लेते तो बड़े नाराज होते हैं। ये कैसेट ऐसा लिया हुआ है, महाराज जी अपनी चादर में छोटा सा टेप रिकॉर्ड छिपा के बैठे हैं, बातें हो रही है। प्रातःकाल ठाकुर जी महाराज जी बाबा के पास बैठते थे, परस्पर में कुछ चर्चाएं होती थी। उसी का कुछ अंश कैसेट में अभी सुनाया जा रहा है। यद्यपि वो चादर के भीतर से लिया हुआ, कितना स्पष्ट आया हुआ होगा अभी पता चल जाएगा। और इसके बाद हम चाहेंगे कि आज बाबा के ही प्रीतम काव्य का कुछ अंश हम लोग कीर्तन कर लें। संस्मरण तो बाबा के इतने हैं कि कई पुस्तकें लिख दी गई है, और कितने भक्तों के संपर्क में आने पर नई नई बातें सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में एक सवाई माधोपुर से आई हुई एक माता जी, तो पहले दिन जब ये कहा था कि भाई वो विद्वत संगोष्ठी वाले दिन के गोरखपुर से आए हुए नारायण जी बाबा के संबंध में कुछ बोलेंगे, तो वो माता जी वहाँ कमरे में आई, बोले कि आप गोरखपुर से आए हैं। मैंने कहा हाँ। तो जिन आँखों ने बाबा को देखा है उनको हम देखने आई हैं। तो मैंने कही बाबा को कभी देखा है? बोले एक बार राधाष्टमी पर गई थी परिवार के साथ। जाने का उद्देश्य तो था केवल बाबा से दर्शन करना ही, पर राधाष्टमी पर बाबा लोगों से मिलते नहीं है ये पता नहीं था। भीड़ भाड़ के समय बाबा सबसे नहीं मिलते थे। तो राधाष्टमी होते ही जब जाने का समय हुआ तो मैं बहुत दुखी हो गई कि बाबा से बात नहीं हुई। बाबा की कुटिया के पास बिल्व वृक्ष के उसके नीचे बैठी बैठी वो मन ही मन दुखी हो रही थी कि बाबा मैं तो आपसे मिलने आई पर आपसे मिल नहीं पाई। आंख बंद किए से सोच ही रही थी, बाबा सामने आके खड़े हो गए, बोले मैं तो आ गया। और इसके बाद उसकी पूरी व्यवस्था, तुम्हारा रिजर्वेशन है कि नहीं, साथ में खाने पीने का सामान है कि नहीं, सब पूछ करके फिर कहा जरा सावधानी से जाना, रास्ता निरापद नहीं है। तो वो निरापद नहीं है संकेत में कहा, तो उसको अनुभव भी हुआ कि रास्ते में क्या परेशानी आई और वो कितनी सहज ढंग से निवारण हो गई। तो बाबा के तो अनेकों ऐसे संस्मरण हैं जिनमें
उनकी क्षमता और उनकी अंतर्यामित्व की घटनाएं जन जन में जाने कितनों को उसकी अनुभूतियां हुई है। श्री भाई जी का पावन स्मरण ग्रंथ और बाबा के संबंध में प्रकाशित पुस्तकें, पावन स्मरण ग्रंथ में भी जो श्रद्धांजलियां लिखी है वह इसी बात की लिखी है कि भाई जी के संपर्क में आने पर हमको क्या अनुभव हुआ, पहली बार मिलने में क्या अनुभव हुआ, वे सबके भाई जी कैसे हो गए, विचित्र अनुभूतियाँ हैं वे। ऐसे ही बाबा के संबंध में बहुत सी बातें हैं। तो पहले अभी थोड़ी सी बाबा की वाणी कैसेट के माध्यम से सुन ले में, फिर थोड़े आज मन में आया कि प्रीतम काव्य का एक अंश जिसमें बाबा जिस भावराज्य में डूबे रहते थे उस भावराज्य की एक झलक सामने रखी जाए। वो झलक हम लोगों के लिए कितनी उपादेय है, कितनी आशीर्वादात्मक है। जीवन भर श्री कृष्ण को ही बांटते रहे, नील कोश निधि नित्य लुटावत, श्री कृष्ण को ही बांटते रहे, आज भी बांट रहे हैं। वो आज भी बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं ये संस्मरण थोड़ा से स्मरण करने का प्रयास करेंगे। अभी कैसेट सुनाया जाए। बड़े बड़े सच्ची महात्मा थे और कविता थी प्रतिभा देवी। तो उनका एक दोहा कुंडलियाँ बहुत सी बनाई है। इसी कुंडलियाँ महात्मा ने कुछ नावरी मोरी झांझरी बोझी पाथर हे नाथ हे प्रभु हे भगवान, मेरी नाव जो है क्या है, झांझरी मन के छेद हो गए चारों, माने इंद्रियां जो है जर्जर सी हो गई हैं। भी थे माने कोई भी चीज अगर रखते जाओ तो निकल जाती है। नावरी मोरी झांझरी माने खेत जब किसी चीज में हो जाती है तो क्या होता है, उसमें सुधा मतलब जैसे पानी नाव नदी में अगर नाव है तो क्या होगा, उसमें पानी भरने लगेगा कि नहीं लगेगा। नावरी मोरी झांझरी और महाराज देखिए बोझी पाथर, पत्थर का बोझा इस पर भरा हुआ है। पत्थर क्या चीज है, अनेक जन्मों के नदन असंख्य कर्मों के संस्कार नाव भरी पाथर। और हे प्रभु जरा दशा देखिए, चहुदिश हैं भौरे उठत। भौरा होता है जिसे लिखवाती आवत क्या करते वन को क्या करते हैं, वो जैसे पानी का ऐसे करके मंडराता, अगर उसमें नाव पड़ जाए तो गड़ा चारों ओर, एक नहीं मारा चारों ओर, ये चारों ओर जैसे कि देखिए भौरे उठत। भौरा क्या चीज क्या है, सिंबलाइज करती है। आसक्ति जो होती है, मन आसक्ति जो है वो नीचे चीज को डुबा देती है। अपना अनुमान ही कह रहा हूँ, कैसे ब्रह्मा जी के साथ अनुमान था
आसक्ति किसी चीज के अंदर जो आसक्ति होती है ना, वो बिल्कुल डुबाही देगी, निश्चित रूप से वो आगे कभी नहीं बढ़ने देगी। नाव को आगे जाना चाहिए पर वो नाव को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, आसक्ति डुबा क्यों हैं भौरे मैं प्रत्येक ओर हमारी आसक्ति घटी हुई है। शब्द स्पर्श केवट है मतवार, माने केवट जो है मन रूपी जो मल्ला है, ये मतवाला हो रहा है शराब पी करके। इसको होश नहीं है कि किधर डांड रखना चाहिए, किधर। एक तो नाव में छह तुरंत हमारे अंदर संसार की सब चीजें पानी में नाव रखी जैसे, और पत्थर कर्मों का संस्कार का बोझा बहुत अधिक है। और चारों ओर जैसे ये और आसक्ति से ये गर्त बने हुए हैं पानी, जिससे नाव को आगे बढ़ने ही नहीं रहे, गर्त जाने के लिए हम शराब के नशे में बचा के ले चलना चाहिए, पर मन बिल्कुल मतवाला हो रहा है करके विष्णु का नशा इस पर इतना अधिक चढ़ा हुआ है। क्या हुआ चौधरी कहें केवट है मतवार, केवट है मतवार नाव मझधार रही, यानी बिल्कुल नशे में भरा हुआ मतवाला जैसे मल्लाह क्या करे कि जहां पानी बिल्कुल बीच धारा में, जिसको किसी प्रकार कब्जे में न लाया जा सके, मन ऐसे जीवन की आसक्ति का प्रवाह, माने आसक्ति का प्रवाह मैंने जीवन में कामना या वासना कह रही है, इतना जैसे कि जवान होती चली जाए। माने क्या होता है मन को समझता नहीं, हमारी कोई सी इच्छा जगी और उसकी अगर पूर्ति हुई तो निश्चित रूप से महाराज वो इच्छा में क्या होगा और बल आ जाएगा। कोई सी वासना जगी, गंदी हो चाहे अच्छी हो, अगर उसकी पूर्ति होती जाएगी तो उसका बल अधिक बढ़ता चला जाएगा, माने वो जवान होती चली जाएगी बात। तो जवान में बहुत ताकत होती है, बूढ़ा बेचारा ये बच्ची तो बचपन से जैसे कैसे वासना की पूर्ति करते करते केवट है नाव, केवट है मतवार नाव मझधार रही है। आंधी उठे प्रचंड से हुए बरसत पानी, इधर तो बड़ी भारी आंधी आ रही है। आंधी क्या चीज है? ये विषयों का आकर्षण। इधर से अरे राम राम इतना चाकचिक के लोग देखे ना, आप लोग जाते हैं शहर में अरे राम ये हमारे पास हो जाता, अरे ये देखो मोटर घर हवाई जहाज चाह करके जाती है हमारे पास ये चीजें। माने ये क्या है कि विषयों का ये प्रलोभन जो है आंधी की तरफ से चारों ओर चपेटता रहता है, कभी इधर खसीट चले जाएगा नाव को, अल्लाह के मन को, कभी उधर कर ले। आंधी उसे प्रचंड आंधी आ रही है, माने आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है विषयों के बल पानी, और उस पर पानी ऊपर से बढ़ता है। माया जो है, माया क्या करती है? भगवान जो है माया की जो दैवी रेखा गुणमयी मम माया जो बड़ी भारी ये दुष्कर है, माया का जाल। देखिए
खाया ही माने भगवान खाया, माने माया माने जो ना हुई और पृथ्वी पे हो रही है जो चीज और दिन रात परेशान करती रहती। जैसे कोई देखिए माया जो है ना, इसकी कोई शक्ति नहीं है, बस ये भूत है, ये है, तरह तरह की कल्पना होकर के बड़ी दुर्दशा बनती है। वर्णन आता है बता कि जैसे किसी के पास भेड़ हो, भेड़ बकरी हो और हजारों बकरी, पर अगर एक भेड़ बकरी भी कोई निकल करके कहीं दूसरी पेड़ में चला जाए, चली जाए, तो सारी शक्ति वो भेड़ वाला लगा देता है कि कोई तरह से उसको जैसे तैसे सत्य वापस। तो वर्णन आता है कि जब मनुष्य भगवान की ओर, परमात्मा की ओर चलने लगता है तो माया अपनी सारी शक्ति लगा देती कि अरे ये तो अपनी माया के पार चला जाएगा, इसको फिर से ऐसे लेकर के फंसाओ, कहीं निकल न जाए। जैसे भेड़ वाला, यही उदाहरण दिया है में, जैसे वो भेड़ वाला अपनी सारी चेष्टा लगा करके चाहता उसको पीछे ये तो पार लग जाएगा, ये हमारे राज्य से बाहर चला जाएगा, इस पर तुम्हारा कब्जा नहीं होगा। तो तेरे ऊपर बर्फ का पानी, माया जो डुबाने वाली सबसे की नाव में अगर पानी भर जाए तो असल में माया का प्रवाह, मैंने माया का अर्थ है कि तरह तरह के जाल, तरह तरह की भ्रांति चारों ओर से हमको घेरे चली जा रही है। पानी माने डुबाने का सारा सामान तैयार है। एक तो हमारी नाव में खेल, माने हम क्या, हमारे अंदर कोई सी चीज झट से फुट से प्रवेश कर जाती है, कोई पानी से, कोई सी चीज है, गंगे से, भारत से, बूढ़े सब पर को ठीक नहीं करते क्योंकि मानवीय पत्थर का बोझा कर्मों के संस्कार से महाराज। हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिका रमण अंबुज नयन, राधिका रमण अंबुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे, विश्वरंजन कृष्ण हे, राधिका रमण अंबुज नयन, राधिका रमण अंबुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे, विश्वरंजन कृष्ण हे। बाबा के संबंध में पूज्य बाबूजी ने, श्री पंडित जी महाराज ने, महाराज जी ने, देवरहा बाबा ने, आनंदभाई माँ ने जो समय समय पर उद्गार व्यक्त किए हैं वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। बाबा की गरिमा को ये महापुरुष ही समझ पाए और उसका सुख ले पाए।
हम लोग तो कमल के जड़ में रहने वाले मेढक की तरह ही रहे, परंतु वस्तुगुण अपना काम करता है। बाबा ने बड़े आश्वासन दिए। मेरी दृष्टि के सामने जो एक बार भी आ गया, उसको उस सच्चिदानंदमय राज्य में पहुंचा करके ही चैन लूँगा। मैं वहाँ पहुँचने तक उसके पीछे पड़ा रहूँगा। अर्थात एक व्रत लिए हुए थे कि अधिक से अधिक जीवों को भगवान की प्राप्ति करा देना। हमने सुना है श्री सेठ जी कहते थे कि भगवान के यहाँ एक कुर्सी खाली पड़ी है, उस पर आज तक कोई नहीं बैठा। बोले वो कौन सी कुर्सी है? कि ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने सबका कल्याण कर दिया हो। बोले आपको कैसे मालूम? बोले हम बैठे हैं ना। संत से भगवान ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। बोले दोगे क्या? बोले ऐसा संदेह क्यों करते हो? जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे। भगवान का तो एक नाम ही है भक्त, भक्तिवान, भक्तों की भक्ति करने वाले। उन्होंने कहा सोच लो। बोले सोच लिया, आप मांगे। त्रिवाचा दो, वो भी भरवा लिए। तब क्या मांगा? कि सबका कल्याण कर दो। तो भगवान ठिठक गए। बोले इससे तो सृष्टि क्रम बदल जाएगा। एक संशोधन कर दीजिए, जो आपका दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जो आपका दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये महापुरुष आते ही इसी के लिए हैं। भगवान को भी ऐसे पेच में बांध लेते हैं कि जीवों के अनुग्रह जैसा भगवान में तो है ही, पर करुणा का स्वरूप जैसा इन संतों में व्यक्त होता है वो अति दुर्लभ है। पंडित जी भाई जी के लिए कहते थे प्रेम मूर्ति श्री भाई जी। बाबा के लिए कहते कि उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मन समेत जहाँ जायन बाणी, बाबा की रहनी करनी कथनी सब अलौकिक हैं, ऐसा पंडित जी कहते। बाबा की पारमार्थिक स्थिति क्या थी बाबा जाने, बाबूजी जाने, महाराज जी जाने। पर बाबा से श्री कृष्ण ने आग्रहपूर्वक कहा कि आप कुछ वर्णन करें। तो बाबा ने कहा कि अब तक भक्त कवियों ने जो कुछ वर्णन किया है वही पुनः वर्णन करवाना है तो पृष्ठ पेषणी होगा, व्यर्थ का श्रम क्यों करवाते हैं। कुछ नवीन लिखवा में वर्णन करा में तो प्रयास किया जाए। बोला आप करिए, वो आपकी भावना के अनुरूप ही होगा। महान प्रेरणा का परिणाम महान होता है। आज श्री रामचरितमानस घर घर में पाठ होता है तो वो भगवान शिव की प्रेरणा का ही परिणाम है। गोस्वामी जी से कहा कि मेरे आशीर्वाद से आपकी ये रचना सामवेद के समान फलीभूत होगी। ऐसे ही देवर्षि नारद जी की प्रेरणा का ही परिणाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी इतनी महिमा है, पुराणों का तिलक बना हुआ है। प्रीतम काव्य बाबा का
एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके लिए बाबा ने वचन लिया कि नवीन रचना हो। तो भगवान तो नित्य नवीन हैं, तो उनकी लीलाएं भी नित्य नवीन हैं। प्रीतम काव्य कहते थे कि मेरी अनुभूति यदि जीव गोस्वामी जी सुनते तो मुझे हृदय से लगा लेते। मेरी अनुभूति यदि जीव गोस्वामी जी सुनते। अभी भट्ट जी महाराज जब कथा कहते थे तो वो जितना सूक्ष्म विवेचन करते थे, इस प्रीतम काव्य में उसके सारे सूत्र मौजूद हैं। सारे सूत्र मौजूद है, अष्टयाम के सारे सूत्र सूत्रात्मक। तो कहते मेरी अनुभूति सुनते तो मुझे गले लगा लेते। ऐसा अद्भुतम ग्रंथ जिसका बाबा के चरणों में बैठ कर के हम लोग पाठ कर लेते हैं, गायन कर लेते हैं, और यथासाध्य इस पर श्री कृष्ण प्रेम जी ने, बंका भैया ने आदि ने जो अपने शब्दार्थ किया है उसका भी पाठ कर लेते हैं। फिर भी इसका मर्म तो अति गूढ़ है। एक बार की घटना है कि पूज्य महाराज जी ठाकुर जी बाबा ये सब बैठे हुए थे। महाराज जी ने भाव विभोग होके बाबा के सामने 2 पद गाए, दोनों ही संस्कृत में थे। बसतु मनोमम मदन गोपाले स्मरति मनोमम निर्वधि राधाम। ये 2 पद गाए। फिर धीरे से ठाकुर जी को कुछ इशारा किया तो बाबा ने कहा भैया महाराज जी क्या कह रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा महाराज जी आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा। हरिवल्लभ दादा से कहा दादा जरा हारमोनियम संभालो। बाबा ने प्रीतम काव्य का एक अंश स्वयं गा करके सुनाया। उसी अंश का हम लोग एक बार गायन कर लेते हैं। किशोरी कितनी करुणामयी है, कितनी उदार है, इसका दर्शन होता है इन पंक्तियों में। ये पंक्तियां गाने के पहले एक पूर्व प्रसंग ध्यान में कर लेते हैं। संध्या की बेला है, सूर्यास्त अभी अभी हुआ है। ये दोनों युगल यमुना तट की लहरों का दर्शन कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही श्री कृष्ण कहते हैं प्रियतमे अब यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए, अंधेरी रात है, सामने का वन भी गहन है और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, अतएव शीघ्र चलना चाहिए। बाला कहती है अंधेरी रात कहाँ है, अभी चंद्रदेव आने ही वाला है। ये कृष्ण पक्ष थोड़ा ही है, अभी चंद्रोदय होने ही वाला है। अच्छा चंद्रमा आवे छे न आवे, आपका श्रीमुख ही हमारे को प्रकाश देता रहेगा। आप अपनी भुजा मेरे स्कंद पर रख करके मीठी मीठी बातें कहते हुए चलना, वृंदा देवी रास्ते की व्यवस्था कर देगी और हम सीधे अपने निकुंज मंदिर में पहुंच जाएंगे। बाला की ये बात सुन करके श्री कृष्ण ऐसे बोले मानो कोई उनको भय हो। नहीं नहीं मेरे प्राणों की रानी, इस वन में एक भयंकर सर्प रहता है और इतना मायावी है, छिप के रहता है, जाने जमीन में रहता है कि आकाश में रहता है कि पूर्व कि पश्चिम कि दक्षिण के उत्तर, पता नहीं वो, पर बड़ा मायावी है। उसकी छाया भी पड़ जाए तो ऐसी बेहोशी आती है कि कारणों हकीम उपचार करके थक जाए, होश नहीं आएगा। अतः क्यों व्यर्थ में झगड़ा लें उसके आने के पहले ही। और यही समय उसके पानी पीने आता है जमुना जी में, तो अभी यहाँ से चले चले। श्री राधा कितनी
निर्भय है। परस्पर विरोधी गण धर्म गुणाश्रय तो इनमें है ही, पर इनको कोई डराने की चेष्टा करता है तो फिर ये बिल्कुल नहीं डरती। जब ऐसा कहा तो कहती है मैं तो सदा की हठीली ठहरी, इसलिए मैं बैठ गई और कहने लगी कि अच्छा इतना बता दो वो किधर से आएगा? आएगा तो अपने प्यास बुझाने आएगा कि हमारा सुख छीनने आएगा? इतने में ही सामने की धरा कुछ उभरती हुई दिखाई दी, तो बोले संभवतः इधर से ही आ रहा है। तो देखते देखते एक काला सर्प सामने फनकाड़ के खड़ा हो गया और सर्प को देख करके बाला श्री कृष्ण से सट के खड़ी हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो देर कर दी ना, अब तुम चपलता मत करना, ऐसे ही सटी खड़ी रहना। ये काला है, टेढ़ा है। काले और टेढ़े को काले और टेढ़े से ही भय होता है। ये मुझे अपना प्रतिपक्षी समझ रहा है, पर चलो तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हारी छाया भी नहीं छू सकता। अब किशोरी उस सर्प को बार बार देख रही है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? सर्प के कण कण में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सर्प के कण कण में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अपनी अनुभूति श्री कृष्ण से कह बैठी कि हे प्यारे, मुझे तो इसके अंदर कण कण में तुम ही दिखाई दे रहे हो। तो बोले अरे तुमने अपनी दृष्टि में जिससे मुझे बसाए रखती हो उसी दृष्टि से उसको निहार लिया, इसलिए अपनी दृष्टि से मुझे इसमें प्रेषित कर दिया। अब तो ये मेरे समान बलवान हो गया है, अब तो ये मेरे समान बलवान हो गया है। इसलिए अब एक ही उपाय है कि मैं तुझे अंक में लेके इतनी तेजी से भागूं कि हमारा पीछा न कर सके। मेरी बात मान लो। किशोरी को ये राय अच्छी नहीं लगी। उसने लगा कहीं दुर्देव से सर्प की गति तेज रही और ये मेरे को लेके भागेंगे, इसने पीठ से कहीं क्षत कर दिया तो ये तो मुझे बताएंगे नहीं। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया। सर्प को बार बार देखने लगी और सोचने लगी कि ये कहते हैं कि मैंने इस पे दृष्टि डाली इसलिए मेरे जैसा बलवान हो गया, तो बल तो मेरे ही द्वारा इनको मिला है। यदि कहीं मैं ही इस पर झपट पड़ूं तो ये मेरा क्या कर लेगा, ऐसा मन में सोच रही है। तब तक सर्प ने एक फुसकार मारी जोर से और डर गई। तो बोले मैंने कहा था ना, तुमने देर कर दी, अब तो इससे भिड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कह करके श्री कृष्ण अपने पीताम्बर की फेंट कसने लगे। इधर बाला सोचने लगी, 7 हाथ की दूरी पर सर्प है। मन ही मन विचार करती है कि मैं ही इस पर झपट पड़ूं, पर यदि मैं अपना निर्णय बता दूंगी तो ये मुझे रोक लेंगे। अतः चपला का सा वेग लेकर के सर्प के सामने उछल के पहुंची कि ले, सचमुच में यदि तू सर्प है तो काट, और नहीं तो ये तेरा भ्रमजाल है। तो एक क्षण आंख मुंदी, दूसरे ही क्षण उसको अनुभूति हुई किसी ने अपनी कोमल बाहुओं में मुझे भर लिया है। आँख खोल के देखी तो वहाँ सर्प नहीं था। श्री कृष्ण नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए उसके बालों को स्निग्ध कर रहे थे। पूछा वो सर्प कहाँ चला गया? तो कहते हैं जिन महाभावमयी दृष्टि से आग शीतल हो जाती है, पत्थर पिघल जाते हैं, उसी दृष्टि से तुमने उसको निहारा तो बेचारा वो गल गया। इसमें आश्चर्य क्या है?
अब तो केवल उसकी जगह पर ये काला काला कृष्ण ही नेत्रों में भरने के लिए रह गया है। ये बात सुन करके किशोरी अत्यंत विवल हो जाती है। श्री कृष्ण भी अत्यंत विवल है। इनकी इस दशा को देख करके जमुना जी अत्यंत उद्वेलित हो जाती है, भावों से उद्वेलन हो जाता है और वो आगे बढ़ करके इन दोनों के चरणों का प्रक्षालन कर देती है। लहर आई, चरण प्रक्षालित करके चली गई, पर लहर के साथ में रजकण भी आए। वे रजकण चरणों में चिपके रह गए। अब बोले कि चलें। चलने का विचार करते ही वे रजकण श्री जी से प्रार्थना करते हैं, युगल से प्रार्थना करते हैं, क्या आप हमें यहीं छोड़ के चले जाएंगे? किशोरी ने कहा नहीं, जो एक बार मेरे चरणों से जुड़ गई उसको मैं किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं। कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रीतम, आशा में उसकी क्यों तोड़ूं, सामर्थ्य तो है मेरे प्रीतम। कह दूंगी जो कर लेंगे, फिर यह तो है पद थामे प्रीतम। कितनी हल्की, कितनी उजली, कितनी कोमल यह है प्रीतम। जड़ बनी अपन को खोकर है, मेरे ही लिए पड़ी प्रीतम। सांवर की यह दासी, इसकी निष्ठा कैसे भूले प्रीतम। हे धूली, परम मंगल हो, स्वीकार करें तुमको प्रियतम। ये मन ही मन किशोरी ने उन रजगुणों को आश्वस्त कर दिया। पूज्य बाबा बताते, ये धूलिकण कौन है? दिव्य धाम में तो एक उनकी नित्य की लीला का एक अंग है। नवीनतम लीलाएं होती रहती है, एक दिन की ये घटना है। पर एक दिन की घटना यहाँ प्राकृत जगत में हम जीवों के लिए क्या संकेत देती है? हम जीव जगत के यही लिए संकेत करती है कि इन रजकणों की तरह कोई भी श्री किशोरी का चरणाश्रय प्राप्त कर ले तो किशोरी उसका परित्याग नहीं करती और ठाकुर जी से उसकी विशेष सिफारिश करती है। जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, मतलब बहुत कोई विशिष्ट पात्रता की आवश्यकता नहीं है। मन में अभिलाषा हो कि इनका चरणाश्रय हमें प्राप्त हो, कोई हो कैसा हो, ये अभिलाषा है तो इस अभिलाषा को कभी किशोरी ठुकराएगी नहीं, अपना लेगी। बाबा कहते देगी प्यार समान हर हालत में लाडली। लाडली का स्वभाव ही ऐसा है। राधाष्टमी पर हम लोग पद गाते हैं तो एक पद गाते हैं, जय हो अलवेली सरकार हमारी राधा रानी। भूले जो शरणे आवे तू महल खवासी पावे, हो यही जन्म ही बेड़ा पार हमारी राधा रानी। मैल में किसी को रख लेना सामान्यतया नहीं होता। महल में किसी विश्वास पात्र को ही रखा जाता है। कृपा तो किसी पे भी की जा सकती है, परंतु निज सेवा में रख लेना ये तो ठोक बजा के रखा जाता है। पर किशोरी को तो कोई अपात्र दिखाई ही नहीं देता। इतनी परम उदार है कि उसको कोई अपात्र दिखाई नहीं पड़ता। मन ही मन निश्चय कर लिया और फिर इतनी अधिक विवल हो गई कि बात तो कुछ कहना चाह रही है श्री कृष्ण से, पर आँखें डबडबा आई,
इसलिए आकाश के चंद्र की ओर देख के बात कर रही है। हे श्याम चंद्र, इन किरणों का स्वागत करती हूँ कहती प्रियतम। श्याम चंद्र से, ये श्याम चंद्र तो पास खड़े, पर आकाश के चंद्र से बात करती हुई कह रही है, यहाँ आप सबको शीतलता प्रदान करते रहना, किसी के अभिलाषा को खंडित मत करना, तो मैं अति प्रसन्न होकर के फिर तुमको रास दिखाऊंगी। ये श्यामचंद्र से बात करती हुई अब दोनों आगे बढ़े। किशोरी के अभिलाषा के अनुसार ही श्री कृष्ण गलमाई दिए हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, उनकी हंसी ही पुष्प बन करके आगे पुष्पों का मार्ग बना देती है। पर श्री कृष्ण उन पुष्पों पर चरण न रख करके रज में चरण रखते हुए चल रहे हैं। बाला ने पूछा कि ये पुष्प तो अपना सर्वस्व आपकी सेवा में ही न्यौछावर किए हुए हैं, आप इनकी सेवा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तब कहते हैं कि तुमने इच्छा कर ली ना ये रजकण हमारे साथ रहें, तो भला इनको फिर मैं कैसे त्याग सकता हूँ? जहाँ हमें वहाँ ये भी रहेंगे। और जो मेरे प्राणों की रानी के चरणों में एक बार चिपक गई, उसको मैं क्या दे सकता हूँ? उसका तो मैं सदा ऋणिया हूँ। श्री कृष्ण की इस उक्ति को सुनकर के किशोरी अत्यंत भाव विवल हो जाती है। अब आगे एक कदम भी चलने में असमर्थ हो जाती है। श्री कृष्ण के स्कंद का सहारा लिए हुए जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई निकुंज मंदिर में पहुंचती है। वहाँ जा कर के पद्मों की सैया पर लेट जाती है। श्री कृष्ण चरणों में बैठ कर के सन्न सम्मान करते हुए एक प्रार्थना करते हैं, किशोरी तुम सबकी रुचि रख लेती हो, मेरी भी एक अभिलाषा है, इन चरणों पर केवल मेरा ही स्वत्व रहे, अथवा जिनका अंतःकरण, जिनके हंता केवल मेरे जैसी नीलाभ बन गई हो, वो इन चरणों का स्पर्श करे। बाला इस घटना को सुना रही है भ्रमर को, उद्धव जी को। कहती है कि हे भ्रमर, जिन्होंने इस प्रकार से मेरे से वचन लिए, वे चरण तुमको कैसे छूने दूं? कैसे छूने दूं? अपनी विवशता का दर्शन कराती है, उलाहना नहीं देती। कल्प कल्प में ठाकुर जी की लीलाएं होती है, एक से एक मधुरतम लीलाएं होती है। बाबा की भावभूमि में श्री किशोरी का जो स्वरूप है वो उल्हाना प्रधान नहीं है, वो प्रेम की विवशता बताता हुआ कह रहा है कैसे छूने दूं। आगे किशोरी की पलकों की अनुमति लेकर के, पलकों से ही इशारा पा करके श्री कृष्ण चरण सम्मान करने लगे। किशोरी ने इतना ही कहा, जिसमें आपको सुख हो वही करें। और बहुत मंद स्वर में कुछ बोलती हुई बोले, रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। ये सारी वार्ताएं भ्रमर सुन रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। ध्यान गया तो कहने लगी, कह रे तुम तो आंसू बहा रहे हो और मैं तुम्हें कथा सुनाने लग गई। कहो कहो भ्रमर, तुम्हें क्या पीड़ा है? बोलो, मैं सब कुछ हरण कर लूँगी। मैं सांवर की दासी कभी मिथ्या नहीं बोलती हूँ। भ्रमर कुछ नहीं बोलता है। बोले, अच्छा तुम नहीं बोलते तो मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ।
और एक क्षण चुप रह करके बोले, जान गई तुम क्या अभिलाषा लिए हो। तो इस वृंदावन में लता गुल आदि बनना चाहते हो ना, वो तो दे ही देती हूँ, किंचित अपनी रुचि से कुछ और देती हूँ। वो और जो दिया है वो अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। इस पद्धति को प्राप्ति की पाठशाला का वर्णन क्या है किसी ने, उस पाठशाला का एक अक्षर बता देती हूँ, उसको याद कर लेना और फिर हृदय का पर प्रेमांशुओं से उसको लिखते रहना। उसका पहला है कृष्ण 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 अविराम। इसको अपने हृदय पट्टिका पर खड़िया मिट्टी से नहीं, प्रेमाश्रुओं से लिखते जाना। इसी से आगे की सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण कृष्ण जपते जपते बंसी सुनाई पड़ेगी। बंसी के 7 स्वरों में क्या क्या ध्वनियाँ आती है, उसका क्या रहस्य है, ये सब तुम अपने आप प्राप्त कर लोगे। और कृष्ण रूपी अक्षर का बोध होने पर आगे फिर संयुक्त अक्षर आएंगे और आगे की जो महाभावमयी लीला है, जिसके संबंध में वाणी कुछ नहीं कह सकती, उसका रहस्य तुम अपने आप समझ लोगे। बस कृष्ण 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 ये कहते रहना। प्रीतम काव्य के ये अंश 11वें शतक में बड़े सुंदर ढंग से बाबा के शब्दों में, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ अंश इसका पाठ कर लेते हैं। महाराज जी के सामने बाबा ने यही सुनाया, यही सुनाया। अर्थात अपने स्वभाव का परिचय दिया। महाभाव निमग्न बाबा। महाभाव क्या है? हम नहीं जानते हैं। हाँ, उनको देखा है, उनके स्वभाव का यत्किंचित दर्शन किया है। वो अपने आप में इतना महान था, इतना महान था कि मुर्दे में भी प्राण फूंक देता था। निराशा के लिए किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं था। निराशा के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं था। आश्वस्त करते थे, तुम यहाँ तक आ गए, अब हमारा काम है वहाँ तक पहुँचाना। तुम यहाँ तक आ गए, अब हमारा काम है वहाँ तक पहुँचाना। एक बहन थी, बहुत व्रत किया करती थी। उससे कहा, बिटिया, एक अच्छा पड़ोसी भी अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, तो क्या हम परमानंद का उपभोग करें तुम रीति रह जाओगी? ऐसा नहीं है, तुम्हें वहीं पहुंचाया जाएगा जहां हम हैं। इसलिए इतना व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात साधन भजन की जो साधन भजन जन्य जो श्रम है, सभी महापुरुष कोई भी शरणागत आने वाले को कहते हैं भजन करो, भजन करो। भजन क्रिया से ही अनर्थ की निवृत्ति होती है और अनर्थ की निवृत्ति होने पर ही असली रुचि जागृत होती है। वो रुचि आगे स्नेह मान प्रणादि जो भी है वो आगे के स्तरों में प्रवेश करती है, पर रुचि जगाने तक भजन क्रिया आवश्यक होती है। पर बाबा अपने आश्रितों के प्रति कह देते थे, तुम केवल प्रतीक्षा करो,
हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। जिधर नहीं जाना है उधर से मुंह फेर लो, पहुंचाने की व्यवस्था हम कर देंगे। तुम खाओ और सो, भजन हम कर लेंगे। सुन करके एक आश्चर्य सा होता है, आश्चर्य सा होता है। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि भजन करें बाबा और पेट भरे हमारा? भजन करें वे, काम हो हमारा। पर वो केवल एक ही बात कहते थे, जिधर नहीं जाना है उधर मत जाओ, फिर सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, फिर सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। मतलब तुम ये पसंद तो करो कि हमें आपकी सन्निधि चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, ये तो अनुभव करो, व्यवस्था हम कर देंगे। वजीरों से बाजी जीत लेना खिलाड़ी का कोई बहुत वैशिष्ट्य नहीं है, बहुत कोई चतुर खिलाड़ी है ऐसी बात नहीं है वजीरों से बाजी मात लेना। पर ऐसा भी कोई चतुर खिलाड़ी हो जो प्यादियों से बाजी मात दे कर दे। तो वह कहते हैं, श्री ठाकुर जी ने एक बार बाबा से कहा, हमारे पूज्य ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं कि हमें कोई मिला नहीं जिसे हम अपनी वस्तु दे सकें। आप यदि वृंदावन में होते तो आपको ये नहीं कहना पड़ता, वहाँ एक से एक बढ़कर के ऐसे बढ़िया साधक हैं कि आप बहुत प्रसन्न होते उनको देख के। तो कहते भैया जो ऐसे हैं वो उनका तो काम हो ही जाएगा, धाम का आश्रय लिए हुए हैं, भजन करते हैं, उनका काम तो हो ही जाएगा। पर जो आकंठ कीचड़ में डूबे हुए हैं उनके लिए भी तो कोई चाहिए। हम अपने मन से अनुमान करो करते थे, सही गलत तो बाबा जाने। हम कहते बात उदाहरण जरा बढ़िया नहीं है। जरासंध जो है बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता और हर बार जो है कृष्ण बलराम उनको परास्त करके जिंदा छोड़ देते। जिंदा इसलिए छोड़ देते थे कि बटोर बटोर के एक ही जगह सबको ले आएगा, हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। असुरों का विनाश करने के लिए हमें बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा, यही बटोर के सबको ले आएगा। हमारा अवतार प्रयोजन सिद्ध कराने में ये सहायक बन रहा है। ऐसे ही लगता था कि बाबा कहते थे कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि पोद्दार महाराज के कारण, कल्याण संपादक श्री पोद्दार महाराज के कारण देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, जुड़े हैं। और कहते थे पैठ तो पोद्दार महाराज ने लगाई है। उनके जाते ही कहने लगे पैठ तो उन्होंने लगाई थी, अब पैठ उठ गई, सामान लद रहा है, उनका सामान उन तक पहुँचाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो चारों ओर से लोग आते थे तो बड़ी एक अटपटी शब्दावली में बोलते। बोले नियम है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, पर ये स्थान ऐसा है कि यहाँ दो शेर एक साथ रहते हैं। और फिर कहते, कभी कभी तो ऐसा कहते और कभी कहते इस वाटिका में दो पागल कुत्ते रहते हैं, एक को काटने की आदत कम है और एक तो जो सामने आया उसको काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। वो अपने लिए संकेत करते थे, काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। कोई भी सामने आने पर उसको बड़े गौर से कुछ देर तक देखते थे, फिर कहते हमारा काम हो गया। चाहे वो छोटा शिशु हो चाहे कोई हो, उसको कई देर तक गौर से देखे फिर हमारा काम हो गया। यानी उसके कारण शरीर तक हमने
अपनी मोहर लगा दी है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है ना, उसमें उसके कारण देह तक हमने अपनी मोहर लगा दी है। अब ये प्रवाही जीव नहीं रहा, किनारे लग ही जाएगा। इसी जीवन में यदि वो साधन परायण बन जाएगा तो इसी जीवन में पार हो जाएगा। अन्यथा एक जन्म और हो सकता है, तीसरा जन्म नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई वाली बात है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि उसको एकदम सीमित कर दूंगा मैं। अपने बड़े भाई तारादत्त जी को बाबा पत्र में लिखते हैं ये बात। संतों के दर्शन की कैसी महिमा है। बोले ये भावुकतावश बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ। नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद जी के दर्शन श्रद्धा से किए थे क्या? पर दृष्टि पड़ गई नारद जी की और उनको कृपापूर्वक अनुशासित किया, दंड दिया, वृक्ष बनाए। पर कहाँ के बनाए? नंदालय के। वृक्ष बन करके श्री कृष्ण दर्शन और स्पर्श प्राप्त किया। तो अवज्ञापूर्वक दर्शन करने का ये फल है। तो कोई श्रद्धापूर्वक संत का संग करे तो क्या होगा? दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में पहुंच जाएगा। ये उदारता, करुणा। और साधन क्या बताते हैं? कुछ साधन नहीं, बस तुम चाह लो कि मुझे आपकी कृपा चाहिए, बस इतना चाह लो, व्यवस्था हम करेंगे। विनोद की बातें करते कि भैया एक बुढ़िया थी, उसके 4 बच्चे थे। बच्चे देखने में बड़े सुंदर थे, बड़े बड़े हो गए, पर उनका कहीं लगन नहीं हो रहा था, संबंध नहीं हो रहा था। तो बुढ़िया माई ने कहा कि तुम एक बात हमारी मान लो, बाकी काम हम कर लेंगे। कोई तुम्हें देखने आवे तो तुम मत बोलना, मैं बात कर लूँगी। बोले हाँ ठीक है, मान लेंगे। समय पाके कोई देखने वाले आए तो बुढ़िया ने उसको एक कमरे में बैठा दिया और आने वालों से बात करने लगी। वे चारों एक लाइन में बैठे थे। संयोग से उस कमरे में एक कोने में थोड़ा सा धान रखा हुआ था। तो एक चूहिया आकर के बार बार उस धान को कुतर रही थी। तो सबसे छोटा सा, चारों में जो सबसे छोटा था, उस अपने बगल में बैठे भाई के यूँ कहने लगे, भैया भैया चूहिया धान टूटर रही है। और बेचारा बड़ा तो दिखता था पर तुतलाता था, भैया भैया चूहिया धान टूटर रही है। तो भैया ने सोचा कि मैया ने तो कहा चुप रहने के लिए, ये बोल रहा है। तो उसने कहा टुप। तो तीसरे को लगा शायद ये भूल गए हैं कि मैया ने क्या कहा था। तो उसने कहा मैया ने टाटा रे, मैया ने क्या कहा था रे। चौथे को लोग गए, इन तीनों की तो संबंध कट गया क्योंकि बोल गए और खुशी के मार गए, मैं तो बोला नहीं, मैं तो बोला नहीं। चारों बोल गए। वे बेचारे सोचने लगे कि अरे इतने देर बड़े हो गए, अभी तो ये बच्चों की तरह तुतलाते हैं। चले गए। तब कहते हैं अरे मेरे फूटे ढोलों, बिना बजाए बज रहे हो, थोड़ी देर चुप रह जाते तो क्या हो जाता। पर बोल गए था। तो इस बात को सुन के जब सामने वाले हंसते तो बाबा कहते हैं नहीं, हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी बात कह रहा हूँ। बोले 4 बच्चे कौन हैं? ये बुढ़िया कौन है? आकर 4,84,000 जीव भ्रमती है जीव विनाश। 4 ही प्रकार की तो खान है, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, 4 ही प्रकार की तो सृष्टि है। इस सरल से सरल बात बुढ़िया ने इतना ही कहा, थोड़ी देर चुप रह जाना, इतनी तो कोई कठिन काम नहीं था। ऐसे संत हम जीवों को बहुत सरलता से जिसका साधन किया जा सके, ऐसी कोई बात। अब भैया नाम लो, राम राम करो या कृष्ण कृष्ण, क्या जोर पड़ रहा है इसमें। पर हम परिश्रम वाले सारे काम कर लेंगे, यही नहीं करेंगे। अथवा जो भी जिसको, अच्छा भैया तुम धाम में रहना, इधर उधर मत जाना, जो आसानी से हम कर सकते हैं ऐसा कुछ भी।
कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी